इंस्टाग्राम पे हैं। वी कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम और टुडेज टॉपिक इज इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या है और क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। So here is a small definition of the Instagram description. So it is the text below your post. It tells people what the post is about and motivates them to act. एक्शन कुछ भी होता है, हो सकता है जो हम करवाना चाहते हैं, वो बाइंग मतलब ट्रांजैक्शन हो सकता है, किसी प्रोफाइल पे विजिट हो सकता है, मैसेज हो सकता है, सेंडिंग का डायरेक्ट मैसेज। हाँ। तो वो भी एक अपने आप में साइंस है कि जिसको हम बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। आगे कभी हम उसको भी उस पर भी पूरा डिस्कस करेंगे, हाँ। बट मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन का ये है। ओके। मैम जस्ट म्यूट योरसेल्फ। नाउ SEO एंड सर्चेबिलिटी। सो अब हम आते हैं, हमें पता चल गया कि डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्यों करना है, इस पॉइंट पे आते हैं। तो ये पिछली 2 बार भी हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस करा था कि SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की लोग जो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं हम वैसी ही चीज लिखें अपने पोस्ट में, तो हमारे जो दिखने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। सो इंस्टाग्राम, ये पहले भी मैंने रिपीट किया था, अब दोबारा कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो लाइक अ सर्च इंजन। तो फॉर एग्जाम्पल लोग ढूंढ रहे हैं कॉटन हकूबा फैब्रिक, रेयन फ्लोरल फैब्रिक, और पिछली बार जैसे मैंने बोला था कि वो हमारे कैप्शन में होना चाहिए, उसी तरह अगर ये हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा तो हमारी सर्चेबिलिटी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी पोस्ट कोई कॉटन हकूबा फैब्रिक डालेगा। अब पूरे वर्ल्ड में कितनी ही कंपनीज होंगे, कितने ही इंस्टाग्राम पेजेस होंगे जो कॉटन हकूबा फैब्रिक बेच रहे होंगे या सेल कर रहे होंगे, लेकिन जिनके कैप्शन में है, जिनके डिस्क्रिप्शन में ये चीजें होंगी, इंस्टाग्राम उनको आगे दिखाएगा। देखिए, अब मैं आपको एक बड़ा ये लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्योंकि हम चारू का पेज संभालते हैं। सो कॉटन हकूबा लिखा, अब वही है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी ही कंपनीज जो है कॉटन हकूबा बेच रही हैं, मगर ये जो पहली आप 2-3 पोस्ट देख रहे हैं वो चारू की है। रीजन ये है क्योंकि हमने उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कर रखा है, कैप्शन में यही कीवर्ड्स डाल रखे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। दैट्स व्हाई पूरे वर्ल्ड में कॉटन हकूबा पे चारू की पोस्ट ऊपर आ रही है। ठीक है। अब एक जो अच्छी डिस्क्रिप्शन है वो क्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, उसको मैंने इस वाली स्लाइड में लिखा है। तो क्योंकि हम फैब्रिक बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो अदरवाइज ये होना चाहिए व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्योंकि फैब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए व्हाट इज द फैब्रिक। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बट फॉर द मोमेंट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द फैब्रिक, वी हैव टू मेंशन दिस। देन हमें फीचर्स और बेनिफिट्स उसके बताने हैं। ये अभी एक टॉपिक है 5-10 मिनट का, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि फीचर्स क्या होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं। और थर्ड, हाउ कैन द कस्टमर द व्यूअर बाय द फैब्रिक। ये 3 स्टेप्स जो हैं हमारे को बड़े क्लैरिटी से उसको दिखाने पड़ेंगे, तभी हमारी कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन मतलब अगर हम सेल करवाना चाहते हैं तो सेल होगी, हम मैसेज करवाना चाहते हैं तो मैसेज होगा, जो भी हम कन्वर्जन जिस भी चीज को मानते हैं वो कन्वर्जन तभी होगी। नाउ ये एक एग्जांपल है एक डिस्क्रिप्शन का। तो व्हाट इज द फैब्रिक, वो पहली लाइन क्लियर करती है, कॉटन हकूबा फॉर समर कुर्तीज। अब नेक्स्ट क्या है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो फीचर्स उसके ये हो गए, लाइट वेट, ब्रेदेबल, डायबल, ये सब उसके फीचर्स हो गए। और बेनिफिट्स क्या हो गया, परफेक्ट फॉर बुटीक ओनर्स एंड डिजाइनर्स। इवन डायबल इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेमी बेनिफिट। इसको कैसे बाय करना है, वो हमने उसको वेबसाइट का एड्रेस दे दिया और नंबर भी दे दिया। सो मोटा मोटा एक डिस्क्रिप्शन इस फॉर्मेट में अगर चलेगा तो पोस्ट जो है हमारी वायरल होगी, सर्चेबल होगी।
अब मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और एक बार मुझे बताएं फीचर्स और बेनिफिट्स। what do you think about features and benefits? What do you understand of the word features and benefits? हाँ, मतलब व्हाट इज द हाँ, फैब्रिक का क्वालिटी रहेगा, इट इज 100% कॉटन और पॉलिएस्टर कॉटन मिक्स, और इट इज हाँ, 100% पॉलिएस्टर रिगार्डिंग माय फैब्रिक. फीचर्स एंड बेनिफिट्स, इट इज यूजेबल फॉर बेड लिनन फॉर होटल्स एंड हॉस्पिटल्स. और कि फीचर्स में वो अभी नहीं लिखना है, फीचर्स मैम में. मैं आपसे ना जनरल पूछ रहा हूँ कि फीचर्स और बेनिफिट्स में हम कैसे, मतलब ये दो अलग अलग वर्ड हैं, हम्म. तो इस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हम्म. मैं आपको बहुत ही एक अभी सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं वो एक एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम खुद यूजर हैं, क्योंकि देखिए जब हमारा प्रोडक्ट होता है ना, हमारा फैब्रिक है या जो भी हमारा प्रोडक्ट है, तब हम एंड कस्टमर की तरह कई बार नहीं सोच पाते। बराबर. तो हमें अभी पहले वैसे सोचना है, एंड कस्टमर की तरह। हम्म. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे नींद ना आने की समस्या है, नींद नहीं आती, ठीक है, हम्म. और बहुत लोगों को है आजकल। अब किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है फुल ऑफ मेलेटोनिन, हम्म. फुल ऑफ मेलेटोनिन। हम्म. 10 में से एक ही बंदा होगा जिसको पता होगा कि यार मेलेटोनिन क्या होता है। बाय द हम्म. वे मेलेटोनिन एक हार्मोन है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, लेकिन हम्म. 100 में से 80-90 लोगों को पता ही नहीं है कि वो मेलेटोनिन क्या है। हम्म. तो मेलेटोनिन जो है वो उसका एक फीचर है उस दवाई का या उस फूड का, हम्म. लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि भाई अगर आप मेलेटोनिन इंड्यूस्ड ये दवाई या ये फूड कंज्यूम करोगे तो आपको नींद आएगी। बराबर. ये बेनिफिट है। तो ये बात तो सारे समझ जाएंगे, लेकिन अगर हम्म. मैं खाली उसको ये बोलता रहूं ये मेलेटोनिन है, ये मेलेटोनिन है, तो बहुत लोग तो मिस कर जाएंगे, उनको पता ही नहीं मेलेटोनिन क्या है। हम्म. सो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी या सेल्स थी, वो फीचर्स पे बहुत ज्यादा थी। फीचर्स को दिखाती थी कि भाई इस मोबाइल फोन का 10 मेगापिक्सल कैमरा है, इतना ऑडियो है, इतना स्पेस है। एक आम इंसान को पता ही नहीं कि मेगापिक्सल होता क्या है। हम्म. हम्म. अब तो फिर भी चलो थोड़ा सा पता चलने लगा हमें मेगापिक्सल क्या है, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि फीचर और बेनिफिट में क्या फर्क है। अगर मेरा 10 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसका बेनिफिट ये है कि मेरी पिक्चर क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। हम्म. अगर मेरी 2400 mAh की बैटरी या 5000 mAh की बैटरी है, अब किसी को पता ही नहीं है ये 5000 mAh क्या होता है भाई। हाँ. लेकिन अगर मैं ये कहूं यार बिना चार्ज किए ये 2 दिन चले, 48 घंटे चलेगा, 72 घंटे चलेगा, ये बात सबको समझ आती है, क्योंकि सब इस इशू से डील करते हैं कि हर रोज घर जाके मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। हर राइट. किसी को 12 घंटे में 24 घंटे के अंदर मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। लेकिन कल को कोई कंपनी आकर अगर ऐसे बोलती है कि भाई एक हफ्ते तक फोन ही चार्ज नहीं करना, तो दैट वुड बी अमेजिंग। लेकिन Yeah. अगर कोई कंपनी बोले कि मेरी बैटरी 20,000 mAh की है, तो वो लोगों को नहीं समझ आएगा। 20,000 mAh इज अ फीचर, हम्म. एक हफ्ता बैटरी चलेगी इज अ बेनिफिट। ये हम्म. थोड़ा सा मुश्किल होता है इस बात को समझना, लेकिन विद प्रैक्टिस जब हम लोग ऐसी चीजें सोचने लग जाएंगे बार बार अपने कंटेंट के बारे में, हम्म. तो हमारे को ये चीज ध्यान में आएगी। इसी तरह हमारे को अपने फैब्रिक के बारे में भी उसके फीचर और बेनिफिट, मतलब फीचर कैसे बेनिफिट में बनता है, ये बताना बहुत जरूरी है। हम्म. फॉर हम्म. एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं कि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि कॉटन पॉपलिन क्या है। उनको हम्म. कॉटन पता होता है, कैमरिक पॉपलिन शीटिंग वीटिंग इतना टेक्निकल नहीं पता। हम्म. लेकिन अगर मैं किसी बुटीक ओनर को बोलूं कि भाई आप एक स्कर्ट बना रहे हैं, एक शर्ट बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि गारमेंट जो है अपनी शेप होल्ड करे, हम्म. हम्म. तो पॉपलिन इज द फैब्रिक फॉर यू। ये बेनिफिट है पॉपलिन का। अच्छा, ओके, इवन आई वाज नॉट नोइंग. ओके. हाँ, अगर मतलब कई बार होता है ना कि हम ऐसा गारमेंट बना रहे हैं जिसमें हमारे को पर्टिकुलर ऐसा फॉल चाहिए जिसमें शेप हम्म. होल्ड ट्रू करे, तो पॉपलिन इज द फैब्रिक। हम्म. हम्म. सो अब आप देखिए, अब आप एक एंड कंज्यूमर हैं, आप फट से क्लिक कर जाएंगे, अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो आप फट से कनेक्ट कर जाएंगे मेरी इस बात में। और अगर मैंने ये चीज डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है अपने कंटेंट में हम्म. कि दिस फैब्रिक होल्ड्स द शेप, हम्म. अपनी शेप होल्ड करता है, ये उसका राइट. बेनिफिट है, जो हम्म. कि
हमारे को स्कर्ट्स में, शर्ट्स में, लॉन्ग लॉन्ग रोब्स वगैरह में चाहिए। तो इसी तरह हमारे को अपना फीचर्स एंड बेनिफिट्स जरूर बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वैसे ये इट्स अ वेरी डीप, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। ये ब्रेन की मसल एक होती है जिसको करते करते ये सोचने का तरीका बदलेगा, एकदम नहीं बदल जाता, लेकिन इट्स अ बिग टॉपिक, बट स्टिल आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस। तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में फीचर्स एंड बेनिफिट्स जरूर जरूर करने हैं मैम। जैसे आपके केस में तो और भी एप्लीकेबल हो जाता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि आप फिनिश प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जी। तो बेनिफिट आपका, तो आपके तो बेनिफिट बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल जायज हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये जो भी आप कपड़े में अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं अपने गारमेंट में, अपने प्रोडक्ट में, उसको बस आपने ट्रांसलेट कर देना बेनिफिट में। आपने कीवर्ड डाल देने हैं कि भैया इन्फेक्शन नहीं होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, रिकवरी जल्दी होगी। राइट। ओके, मैं एक और एग्जांपल दूंगा। खासकर जो यंग मदर्स हैं, छोटे बच्चों के लिए ना, वो मल फैब्रिक ढूंढते हैं, कॉटन का ऐसा फैब्रिक ढूंढते हैं जो बहुत सॉफ्ट है। अब देखिए, अब मैं कॉटन वॉयल बोलूं, मल बोलूं, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई ये फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि बच्चे की स्किन पे रैशेस नहीं होंगे। अब आप सोचिए, अगर आप एक मदर हैं जिसका छोटा बेबी है, ये लाइन आपको कितनी अट्रैक्ट करेगी, रादर देन मैं फैंसी चीजें वहां पर लिखने लग जाऊं। मल फैब्रिक के बदले, हाँ, है ना, मैं उसका बेनिफिट सीधा दिखा दूं कि भाई आपके बेबी की स्किन इतनी सॉफ्ट है, वो रैशेस नहीं होंगे इस फैब्रिक से, इस फैब्रिक के बने गारमेंट से उसको रैशेस नहीं होंगे। राइट। सो दैट इज द बेनिफिट आई एम डायरेक्टली हिटिंग यू। या गॉट इट। ओके, या गॉट इट। ओके, ठीक है, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। जस्ट हेलो मिस रवीना, हेलो। Continuing with the description topic itself, ये एक बोनस टिप है खासकर फैब्रिक्स वालों के लिए। अगर हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स डालेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में तो हमारी सर्चेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फैब्रिक टाइप क्या है, वो कॉटन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, सिल्क है, आरएफडी है, डाइड है, ग्रे फैब्रिक है। सो फैब्रिक का टाइप, व्हाट इज फिर यूज आरएफडी? केस, रेडी फॉर डाइंग। ओके। आरएफडी इज रेडी फॉर डाइंग, एक्सपोर्ट में बहुत चलता है। ओके। देन सीधा सीधा यूज केस। तो देखो वो बेनिफिट का जो एंगल है वो उधर आने लग गया कि वो कुर्ती के लिए है, ड्रेसेस के लिए है, डाइंग है, डाइबल है। डाइबल इज अ वेरी बिग कीवर्ड। डाई हो सकता है या नहीं हो सकता। सेलिंग पॉइंट्स, ब्रीदेबल, ट्रेंडिंग, सॉफ्ट, ये सब लोग कहीं ना कहीं ये चीजें ढूंढ रहे होते हैं एज फार एज फैब्रिक्स आर कंसर्न। सो कहने का मतलब मेरा, द मोर स्पेसिफिक वी आर फॉर आवर प्रोडक्ट, the more searchable we become. And it is very easy, not a tough job. We just have to think like a user. जो उस प्रोडक्ट को, जो उस फैब्रिक को, जो गारमेंट को यूज करेगा, हमारे को उसकी तरह सोचना है। बराबर। Yeah, we move forward now. Yes. So अगर हमारी ये सारी चीजें हमारी डिस्क्रिप्शन में है, so what happens is we start building trust. So clear, helpful description show your knowledge. It builds trust and ultimately conversion होगी धीरे धीरे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर हमारी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसका अगर डिस्क्रिप्शन अच्छा है तो आपको जो मैसेज, जो क्वेश्चंस आने हैं प्रोडक्ट को रिलेटेड, फैब्रिक को रिलेटेड, वो कम आएंगे। जैसे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, गोवा में है, एड्रेस क्या है, फैब्रिक क्या है, ऑनलाइन अवेलेबल है, विड्थ कितनी है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब यह है कि अगर डिस्क्रिप्शन इज द प्लेस वेयर इसको एक टेक्निकली मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब मैंने जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब जब मैंने अपना प्रोडक्ट आगे रखा, फैब्रिक गारमेंट जो भी मैंने अपना प्रोडक्ट आगे रखा, तो सामने वाला क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है मुझसे। हम गाड़ी भी लेने अगर जाते हैं तो हम पूछेंगे ना भाई इसकी माइलेज क्या है, हर सर्विस में वो कितना पैसा खाती है, रीसेल वैल्यू कितना है, BS5 है, BS6 है। अगर वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिख दी जाएं, जो ग्राहक पूछने वाला है, तो एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरा हमारा जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाले को लगता है यार ये जो मेरे क्वेश्चंस थे उसने सारे आंसर कर रखे हैं। Correct. Which shows that the other guy is knowledgeable. He or she knows about the product. So this is called objection handling. और हमें पता है क्योंकि हम बिजनेस में हैं, हमसे ग्राहक बार बार वही पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसको नोट डाउन करके उसके आंसर्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं, उन्हीं पे कंटेंट बनाना है। वो ये सीक्रेट है कंटेंट का। कंटेंट पूछते हैं लोग कि किस चीज पे बनाना चाहिए। अरे जो ग्राहक आपसे 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन पूछ रहा है उसको नोट डाउन करो, उसके अच्छे से आंसर्स बनाओ और वही कंटेंट हो गया। लोग वही पूछ रहे हैं बार बार। ट्रू। ओके, सो इफ एवरीथिंग इज डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे बताया, तो अल्टीमेटली द एंगेजमेंट विल आल्सो गेट बूस्टेड। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी पीछे ही 10-15 दिन पहले हमारे चारों के अकाउंट में हुई, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो क्या जैसे आप देखो ये स्कैम अभी भी इनफैक्ट ये जो स्कैमस्टर है वो लगा पड़ा है चारों के पेज पे। वो क्या करता है, वो एज अ यूजर आएगा और किसी भी वायरल पोस्ट में कमेंट करने लग जाएगा। जैसे लोगों ने कमेंट करके पूछा व्हाट इज द प्राइस, या फॉर एग्जांपल कुछ भी पूछा, तो वो ऐसा नाम बना के आएगा चारू डॉट करके कि लगेगा सामने वाले को कि चारू ही मैसेज कर रहा है। और वो किसी दूसरे नंबर पे, जैसे उसने ये देखिए कितने सारे नंबर दे रखे हैं, हाँ जी, इस दूसरे नंबर पे वो रीडायरेक्ट करवा लेगा, उनको व्हाट्सएप पे ले जाएगा और वहां फिर उनको, जैसे वो फैब्रिक लोग मांग रहे होते हैं और पिक्चर्स दिखा दो, तो वो उनको और 10-15 पिक्चर्स हमारी ही इंस्टाग्राम की पिक्चर्स उसको दिखा के उनसे पैसा ले लेता है। सो अब इसमें एक डिस्क्रिप्शन कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो ऐसे हेल्पफुल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में एक जगह है जहां हम प्रॉपरली अपना नंबर मैसेज मेंशन करते हैं लोग। सो डिस्क्रिप्शन में हमारे को अपना नंबर मेंशन करना है। इन द लास्ट मीटिंग आई थिंक देयर वाज अ जेंटलमैन who was mentioning his numbers but in the caption. तो मैंने उनको तब कहा था कि आपको कैप्शन में ना करके आपको डिस्क्रिप्शन में करना है। तो डिस्क्रिप्शन इज द प्लेस जहां आप अपना ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इवन पोस्टल एड्रेस और योर बिजनेस एड्रेस, ये सब चीजें हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ वे। फिर भी ये मैं नहीं कहूंगा कि 100% इससे स्कैम बच जाते हैं, बट स्टिल जो भी थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है वो यहाँ आके ये चीजों को देखेगा। और इंस्टाग्राम भी इस चीज को बूस्ट करता है कि आप अपने जो ऑथेंटिक CTAs हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डालिए। जी, ओके, या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। या ओके मैम, तो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ इसमें PPT में? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। डिस्क्रिप्शन ही कैसे डालना एक बार दिखा देंगे, मतलब रील तो किया या पोस्ट करते उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन का एक बार दिखा सकते हैं तो बेटर रहेगा, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। ओके, या ओके, इफ इट्स तो पॉसिबल। इसका तो मैम मेरे को दूसरी उससे आना पड़ेगा मोबाइल से। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट मैम। सो जो मंडे को वी आर प्लानिंग टू कनेक्ट विद यू, और फिर मंडे को ही चलेगा।
Yeah, we'll give you sure, a sure. live presentation for description also. Okay. Okay. Ravinia ji, if you can unmute yourself and just share your thoughts. I don't think. Yes, sir. Yes, ma'am. Can you introduce yourself? हाँ सर, आई एम रवीना, मैं सूरत से हूँ Okay. और मुझे सिर्फ मार्केटिंग के बारे में जानना था, तो इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया है। और फैब्रिक्स वगैरह के लिए मुझे और भी नॉलेज चाहिए था, इसलिए मैं ज्वाइन आपका किया बिजनेस है मैम? है। मैं फैब्रिक सोच रही हूँ आपका कि मुझे नहीं आपका फैब्रिक में फैब्रिक नहीं का है बिजनेस अभी। है? अच्छा, ओके नहीं ओके हाँ, मैं एक ओके स्टूडेंट हूँ, मतलब मैंने पास आउट तो कर दिया है और एक 2.5 साल तक मैंने जॉब की थी वुमेन्स वेयर और मेंस वेयर में। ओके हाँ, ओके। तो अब मुझे ना क्लोथिंग ब्रांड खोलने के लिए मतलब कुछ आइडियाज वगैरह चाहिए, तो ओके, इसलिए मैं ऐसे ही जितना भी मुझे नॉलेज मिलता रहे वो मैं ज्वाइन करती, इसलिए मैं ज्वाइन करती हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है आज की प्रेजेंटेशन को लेके? नहीं सर। ओके, ठीक है। ठीक है, म्यूट करिए आप अपने आप को। एनी अदर क्वेश्चंस? No, not as of now. अच्छा, कैसा रील कैसा जा रहा है मैम? बनाने लग गए ना आप? सेकंड या बनाया आपने? रील बना रहे हैं, बट व्हेन आई सी अदर पीपल्स रील, जैसे फ्रेडो करके कंपनी है जिनका पिलोज वगैरह बनाते देते हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर बिजनेस इन द ईयर 2022 और उनका 10 ओके। करोड़ के ऊपर कंपनी गया है जस्ट इन 2 years. सो आई वाज सेइंग नहीं, वो आपका कॉम्पिटिटर है क्या मैम वैसे? लाइक उनमें से एक दो चीजें हैं जो हम लोग भी बनाते हैं, जैसे पिलोज वो बनाते हैं, हम लोग भी पिलोज बनाते हैं, बाकी उनका सब अलग अलग है। ऑर्थोपेडिक चीजें जो लगती है बैठने के लिए वगैरह, तो वो बनाते हैं वो स्पेशलाइज, बट जो नॉर्मल पॉलीफाइबर पिलो वगैरह होता है जो होटल में लगता है वो हम लोग बनाते हैं। तो आई वाज गोइंग थ्रू आई वाज गोइंग थ्रू द वेबसाइट, लाइक कि बिजनेस कैसे इतने जो 2 साल में इतना बड़ा कैसे बना लिया। सो देन मुझे मेरे रील बहुत ही पुअर लगने लगे, तो मैंने पोस्ट तो किए नहीं है, और या तो फिर आप जैसे बोल रहे हो जैसे डिस्क्रिप्शन या हैशटैग्स नहीं डाला है बराबर से, तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, तो मैंने सोचा खराब नहीं हो जाए इमेज, तो रील बनाए हैं मैंने 10-12, पर वो पोस्ट नहीं किए अभी तक, बिकॉज आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी, बिकॉज वीडियो शुड बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। अच्छा। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप डालना शुरू करो मैम, आप मेरी बात मानिए कि अच्छा। ये इतना बड़ा यूनिवर्स है ना डेटा का, कि हमें लगता है कि हमारा रील बहुत लोग देखने लिए बैठे हैं। या शायद यू आर राइट, तो या तो आप है ना बनाया तो है। डालना शुरू करो। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जब डालोगे तो डेफिनेटली, ये देखो बहुत ह्यूमन सी बात है, आप एकदम कोई सबसे बेस्ट वर्जन तो नहीं डालोगे पहला बार में, राइट लेकिन जो भी दूसरा फिर तीसरा डालोगे ना, आप इम्प्रूव करते जाओगे। लेकिन वो राइट। पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके। मैम मोदी जी आपको नहीं पकड़ेंगे अगर आपने अच्छी रील नहीं डाली। या राइट। या मैंने बनाए तो है 10-12 बनाए, बट आई एम नॉट, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है अरे नहीं नहीं, किसी को गंदा आप लगा। डालो मैम। पता है या एक ना, इसमें कई बार है ना मैम, सबसे बेटर पता है कौन टीचर है इसमें? लोग ही बहुत सबसे बेटर टीचर है, क्योंकि वो जब कमेंट करने लग जाएंगे ना, तो हाँ उनके कमेंट से ही आपको हमें आगे पता चलने लग जाता है कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ इम्प्रूव करना है। ओके। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे ही नहीं उतरेंगे या डालेंगे नहीं, तो कमेंट क्या से आएंगे? हाँ मतलब पानी में उतरेंगे नहीं तब तक स्विमिंग नहीं हाँ। आएगा, वैसा है वो। अच्छा, और ये जो आप फ्रेडो कह रहे हैं ना, हाँ इनका मतलब डेफिनेटली इंस्टाग्राम सोशल मीडिया भी होगा इनका? हाँ होगा ही, वो तो बहुत ज्यादा होगा ना? एक्टिव है। अभी आप एक चीज देखना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ और इनकी ना फर्स्ट पोस्ट पे पहुंच जाओ, तो अच्छा। आप इनकी पहली 10, 15, 20, 25 पोस्ट देखोगे और आज की पोस्ट देखोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सो ट्रू इवन ट्रू। जो दो लोग जो आज इतना अच्छा कर रहे हैं, दे आल्सो स्टार्टेड समवेयर। हम्म। या चलो ठीक है मैम, बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू। अगली बार आप पोस्ट करिए एंड मंडे वील कनेक्ट विद यू डेफिनेटली। श्योर। ओके, थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम। यू मैम, बेस्ट थैंक ऑफ यू। लक। गॉड ब्लेस।